आप सभी साधकों को प्रणाम। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आप सभी साधकों को अर्ध पद्मासन सिखाऊंगा और साथ ही में आपको अर्ध पद्मासन के लाभ एवं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत भी करवाऊंगा। आइए सबसे पहले हम अर्ध पद्मासन के लाभ एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। पहला लाभ है पूजा पाठ, नाम जप आदि ईश्वरीय आराधना के लिए अर्ध पद्मासन सर्वोत्तम आसन है। इस आसन में आपका मूलाधार और हृदय चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव होते हैं और आपकी ऊर्जा मूलाधार से हृदय चक्र तक सहज रूप से गमन करती है, जिस कारण पूजा पाठ एवं नाम जप के लिए यह आसन विशेष सहायक है। आप साधकों को विदित होना चाहिए कि साकार ईश्वर का संबंध भाव से है, भाव का संबंध मन से है और मन का संबंध हृदय चक्र से है। मन ही साकार सृष्टि का स्रोत है, मन से ही साकार सृष्टि का जन्म होता है और मन से ही भूत प्रेत देवी देवता एवं ईश्वर का जन्म होता है। यह मन ही है जिसने संकल्पों विकल्पों के माध्यम से चेतना को जन्म लेने पर विवश कर दिया और यह मन ही है जो मनुष्य की इच्छाओं को साकार कर सृष्टि का विस्तार कर रहा है। यह दृश्य अदृश्य संपूर्ण सृष्टि मन के अधीन है और मन हृदय चक्र के अधीन है। जब यह मन हृदय चक्र से मूलाधार की ओर प्रवाहित होता है तो साकार ईश्वर की आराधना होती है और जब यह मूलाधार से सहस्त्रार की ओर प्रवाहित होता है तो निराकार ईश्वर की आराधना होती है। यह विषय बहुत ही गंभीर है जो कि प्रत्येक साधक के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह साकार ईश्वर का पुजारी हो चाहे वह निराकार ईश्वर का पुजारी हो। यह हृदय चक्र ही मन का केंद्र है जहां से मन साकार एवं निराकार होता है। जैसे पद्मासन एवं सिद्धासन से ऊर्जा का प्रवाह सीधा सहस्त्रार में होता है और साधक निराकार अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसे ही अर्ध पद्मासन से ऊर्जा का प्रवाह सीधा हृदय चक्र में होता है और साधक प्रबल भाव के द्वारा साकार ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यह अर्ध पद्मासन पूजा पाठ नाम जप आदि ईश्वरीय आराधना के लिए वरदान है। अतः प्रत्येक साधक को अर्ध पद्मासन का प्रयोग नाम जप आदि में करके लाभ अवश्य उठाना चाहिए। आप कुछ हफ्तों तक अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर नाम जप आदि में प्रयोग करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। दूसरा लाभ है अर्ध पद्मासन के अभ्यास से मन एवं शरीर में एकाग्रता बढ़ती है। जिनका मन अधिक अशांत रहता हो एवं ध्यान में विचार बहुत अधिक प्रभावित करते हों, वह साधक अर्ध पद्मासन का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि अर्ध पद्मासन के अभ्यास से हृदय चक्र शुद्ध एवं बैलेंस होता है। हृदय चक्र का सीधा संबंध मन से है, इसलिए हृदय चक्र का दूसरा नाम अनाहत चक्र भी है, जहां से शब्दों एवं विचारों का उदय होता है। गलत संगति के कारण मनुष्य के भाव एवं विचार दूषित हो जाते हैं, जो साधक की एकाग्रता में बाधक बनते हैं। साधक जब भी ध्यान अथवा नाम जप आदि में एकाग्र होने का प्रयास करता है तो यह गलत संगति के द्वारा प्राप्त गहरे दबे हुए बीज साधक को और अधिक प्रभावित करते हैं। गलत संगति से साधक का हृदय चक्र दूषित होकर अनबैलेंस हो जाता है। हृदय चक्र के दूषित हो जाने के कारण मनुष्य को डिप्रेशन,
अशांति एवं जीवन से अरुचि आदि बहुत ही घातक मानसिक रोग हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन रेगिस्तान जैसा बिना लक्ष्य वाला नकारात्मक हो जाता है। इस अर्ध पद्मासन के अभ्यास से हृदय चक्र शुद्ध एवं बैलेंस होकर साधक का मन सकारात्मक हो जाता है। अतः आप सभी साधकों को विशेषकर ध्यान की शुरुआती अवस्था में इस अर्ध पद्मासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आप सभी साधकों को सुझाव है कि आप ध्यान की शुरुआती अवस्था में ध्यान का अभ्यास कम कीजिए और आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास अधिक कीजिए। बिना स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के आप ध्यान में बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर सकते हैं। तीसरा लाभ है, स्वास्तिकासन की तरह ही आप इस अर्ध पद्मासन में भी इसको बिना सिद्ध किए हुए कुछ हफ्तों के अभ्यास से ही बिना खिंचाव तनाव के लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन और स्वास्तिकासन आदि के अभ्यास से साधक को मुख्यतः 3 लाभ होते हैं। पहला, आप कुछ हफ्तों के अभ्यास से ही इसमें स्थिर और बैलेंस बैठकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, इन आसनों के अभ्यास से आपके द्वारा पद्मासन एवं सिद्धासन का अभ्यास स्वतः होता रहता है और आप पद्मासन एवं सिद्धासन को आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा, आपके चक्र बैलेंस एवं स्थिर होते हैं, जिससे आपका शरीर एवं मन स्वस्थ होकर ध्यान के लिए योग्य हो जाते हैं। इसलिए आपको विशेषतः अर्ध पद्मासन और स्वास्तिकासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। चौथा लाभ है, अर्ध पद्मासन पद्मासन का उपासन भी है। इसलिए अर्ध पद्मासन के लंबे अभ्यास से आप सहज ही पद्मासन लगा सकते हैं। यह मैं आपको अपने अनुभव एवं आसन परंपरा के विज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए भी आपको अर्ध पद्मासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अर्ध पद्मासन विद्यार्थियों के लिए भी सर्वोत्तम आसन है। इसके अभ्यास से शरीर एवं मन स्वस्थ होने के कारण आप में स्थिरता एवं एकाग्रता भरपूर मात्रा में होती है, जिससे आपकी बुद्धि तीव्र होती है और कोई भी अध्ययन किया हुआ विषय आप जल्दी याद कर लेते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपने घर में पढ़ाई करने के लिए इसी आसन में बैठें। इससे विद्यार्थी को आलस्य नहीं होता और पढ़ाई में भी अधिक समय तक मन लगता है। आप अपने बच्चों को अर्ध पद्मासन में बैठने के लिए प्रेरित कीजिए। पहले के समय में गुरुकुल में विद्यार्थियों को नीचे जमीन पर अर्ध पद्मासन में ही बैठाया जाता था। इसलिए उस समय विद्यार्थी कठिन विद्या को भी आसानी से धारण कर लेते थे। बहुत पहले समय में ही कुकृतियों को अपनाकर हमने स्वयं ही अपने सनातन धर्म का विनाश कर लिया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। अतः आप सनातन परंपरा के अधीन अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। आपके बच्चों में दैवीय गुण स्वतः ही प्रवेश हो जाएंगे। आइए अभी हम अर्ध पद्मासन सीख लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैरों को फैला लीजिए। आप किसी भी पैर को ऊपर अथवा नीचे रख सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। जैसे हम पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन में हम दोनों पैरों को दोनों घुटनों के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार हम पद्मासन लगाते हैं। अर्ध पद्मासन में एक पैर नीचे रहता है और एक पैर ऊपर रहता है, इसलिए उसे अर्ध अर्थात आधा पद्मासन बोलते हैं। जैसे ये पैर ऊपर है, मैं एक पैर को नीचे कर लेता हूं
तो ये अर्ध पद्मासन हो गया। आप इसे अच्छे प्रकार से सीख लीजिए। आप दोनों पैरों को फैला लीजिए, एक पैर को हल्का मोड़ लीजिए जिससे कि आपको आसन लगाने में आसानी रहे। एक पैर को नीचे रखिए और दूसरे पैर को ऊपर रखिए, तो इसे अर्ध पद्मासन बोलते हैं। ये जो आसन है अर्ध पद्मासन, ये बहुत ही आसान है। फिर भी आप में से बहुत सारे साधक हैं जो बहुत अभ्यास करने पर भी अर्ध पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, जबकि आप हफ्ता 10 दिन, अधिकतम 15 दिन के अभ्यास में ही अर्ध पद्मासन को लगा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से नीचे वाले पैर की स्थिति को समझ जाएं, तो शायद आप में से बहुत सारे साधक जो हैं वो पहले ही दिन अर्ध पद्मासन को लगा लेंगे। तो आप गलती कहाँ करते हैं? जैसे मैंने भी आपको अभी बताया कि एक पैर जो है वो ऊपर होता है तो नीचे चला जाता है, एक पैर ऊपर रहता है। तो ऐसा ही आप सुनते भी आए हैं। जैसा एक पैर यहाँ पर था, नीचे मेरा ऊपर था, तो मैंने यहीं पे रख दिया, यहाँ पर आता है पैर, और दूसरा मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नीचे वाला पैर है वो आपके घुटने से टकराएगा, जिससे कि आप सही प्रकार से अर्ध पद्मासन नहीं लगा पाएंगे। आपका जो घुटना है वो जमीन तक नहीं जाएगा, इसीलिए आप अर्ध पद्मासन नहीं लगा पाते हैं। आपको करना क्या है, जैसे हम लोग सिद्धासन में जो पंजा है ना उसे नीचे बिछा देते हैं, थोड़ा पीछे कर लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही करना है। इसमें अंतर क्या रहेगा, एड़ी का। जैसे जब हम सिद्धासन लगाते हैं तो जो एड़ी है उसे सेंटर में रखते हैं। अर्ध पद्मासन में आपको एड़ी सेंटर में नहीं रखनी है, अपने घुटने के साथ में सटा के रखनी है, थोड़ा हटा के रखनी है सेंटर से, और जो पंजा है वो थोड़ा पीछे रखना है और पंजे को जमीन पे बिछाना है, जिससे कि ये आपके ऊपर वाले घुटने से ना टकराए। अभी हम लोग ऊपर रखते हैं दूसरा पैर जो है, तो आसानी से जो है अर्ध पद्मासन जो है वो लग जाता है। अगर आप साधक जो हैं वो नीचे वाले पैर की स्थिति को समझ गए तो आप बहुत ही अच्छे प्रकार से और बहुत ही जल्दी अर्ध पद्मासन को लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो अर्ध पद्मासन लगाया जाता है। अभी आप साधक समझ गए होंगे कि अर्ध पद्मासन कैसे लगाया जाता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, या फिर किसी स्थान पर आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, अथवा मेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जो उत्तर है अवश्य दूंगा और उनका समाधान अवश्य करूंगा। जो ईमेल है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी अथवा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप सभी साधकों को प्रणाम।